नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूं फिर से रहमान सैफी। जैसे आपने हेडलाइन पढ़ ली होगी, आज मुद्दा निगम से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन निगम का एक विभाग और है हॉर्टिकल्चर, जिसे आप सब जानते हैं। जो आपके क्षेत्र में जो पार्क होते हैं, उनको पार्क को स्वच्छ और साफ रखने का जो काम होता है वो इसी हॉर्टिकल्चर के कर्मचारियों का होता है। आज बड़े दुख के साथ हमें भी बताना पड़ रहा है और ये प्रोग्राम बनाना पड़ रहा है कि अभी तक हम डैम्स के कर्मचारियों की समस्याओं के बारे में बराबर बात करते आए, लेकिन हॉर्टिकल्चर के जो कर्मचारी हैं उनके साथ भी बहुत गंभीर समस्या है जो डिपार्टमेंट की तरफ से उनको बहुत सारी परेशानियां हैं, जो आज इनसे बात करेंगे। उनके संबंधित जितने भी यूनियन हैं और उनके जो नेता हैं वो सब यहाँ पर मौजूद हैं, कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं यूनियन के, उन सबसे बात करेंगे। सबसे पहले जो यूनियन के अध्यक्ष हैं दिल्ली प्रदेश के, उनसे बात करेंगे। राव साहब, जो आज ये मीटिंग बुलाई गई है, सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी हैं, लॉकडाउन का भी परवाह नहीं कर रहे, कोरोना जैसी महामारी की परवाह भी नहीं कर रहे, क्योंकि परेशानी इतनी ज़्यादा है उनकी। क्या समस्या है अगर जिसकी वजह से सभी कर्मचारियों को आज इकट्ठा होना पड़ा है? समस्या तो हमारी लगभग जस की तू बनी पड़ी है। पहली समस्या तो हमारी ये थी, जब 16 अगस्त को हमारी मीटिंग हुई थी सन 2019 में, इन्होंने 45 आदमी परमानेंट करने के लिए बोला गया था कि हम 1 महीने के अंदर 45 आदमी परमानेंट कर देंगे। वो आज 1 साल होने को आ रहा है, इन्होंने उनके बारे में कोई ध्यान ही नहीं दिया। अभी हम पीछे डायरेक्टर साहब से मिले थे, उन्होंने कहा जी 1 महीने के अंदर आपका बोर्ड बैठ जाएगा। आज उस बात को भी 1.5 महीना बीत रहा है। जो हमारे आदमी डेथ केस के हैं, उन डेथ केस में कोई 8 में मर गया, कोई 9 में मर गया, कोई 10 में मर गया, उनके बच्चे भी नौकरी पे लग गए, उनको भी 5-5 साल हो गए, उनके पेमेंट के बिल भी अभी तक क्लियर नहीं है। अब इस टाइम में जो आदमी हमारे रिटायरमेंट हुए, उनकी भी पेमेंट का उनको यही नहीं पता कि कितने पैसा बना उनका, कितना नहीं बना। इन अधिकारियों की इतनी अंधेरगर्दी चल रही है। हाँ, इन्होंने एक काम तो अच्छा कर रखा है, अपनी मंथली की तरफ ध्यान दे रखा है, और कुछ चौधरी ऐसे हैं जो उनके चहीते हैं, जो जिन्होंने दिन दिहाड़े मंथली का बहन जो पूरा ही मतलब हाथ साफ कर रखा है। और 1-2 अधिकारी भी ऐसी हैं, जैसे हमारे जयवीर जी हैं, जयवीर जी पेट्रोल की पर्ची के में भ्रष्टाचार करते हैं और सुबह शाम कर्मचारियों का शोषण कर रखा है। बिल्कुल, मैं दोबारा आऊँगा आपके पास। अरुण शर्मा जी यहाँ पर हैं, जो हमेशा हमारे चैनल पर भी, बाकी जितनी मीडिया हैं दिल्ली के अंदर, उनके ऊपर बात करते रहते हैं उद्यान विभाग के कर्मचारियों की समस्याओं के बारे में। शर्मा जी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, जिस तरह से आज कर्मचारी इकट्ठे हुए हैं, अगर ये समस्या नहीं निपटी आज मीटिंग के बाद, अधिकारियों से मीटिंग के बाद, तो इसका क्या रंग रूप होने वाला है, आप जरा बताएं। रहमान जी, सबसे पहले मैं अपनी तरफ से, यूनियन की तरफ से और समस्त कर्मचारी वर्ग की तरफ से आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप समय समय पर हमारी समस्याओं को लेकर अधिकारियों को अवगत कराते रहें और प्रशासन के सामने वो उठाते रहें। दूसरी बात, जैसा कि आपने पूछा कि आगे की रणनीति क्या रहेगी, देखिए सांकेतिक जो हम करने जा रहे हैं अभी, सबसे पहले यहाँ अभी बैठक हुई है, बैठक में निर्णय लिया सभी लोगों ने कि भाई हम सांकेतिक अगली आने वाली 10 और 11 तारीख में सांकेतिक हड़ताल करेंगे। हड़ताल के बारे में मुझे बात है, एक आपसे ये सवाल भी पूछना है कि हड़ताल के लिए आपने पहले भी नोटिस लगाया था, तो किस वजह से वो रद्द भी हुई, मुझे ये भी जानना है। देखिए, जो बीते हुए टाइम में मार्च 24 तारीख की हमने हड़ताल लगाई थी, लेकिन 22 तारीख को प्रधानमंत्री महोदय ने लॉकडाउन का ऐलान करा, और उनकी बात, क्योंकि हमारे पूरे देश के मुखिया हैं, तो मानते हुए हमने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से हड़ताल को वापस ले लिया था। लेकिन अभी जैसे आप जानते हैं कि कोरोना काल ख़त्म हो गया है, पर अधिकारियों ने कोरोना काल के चलते वित्तीय समस्याएं तो पहले से ही बहुत ज़्यादा थी, इकोनॉमिकल ग्रोथ जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। उसके बावजूद कर्मचारियों का अपना पैसा नहीं मिल रहा है। इनके पास पैसा है, आप इनसे गमले लगवा लीजिए, गमले बिकवा लीजिए, पेड़ बिकवा लीजिए। हमारा कर्मचारी नर्सरी में पेड़ बनाता है और उस पेड़ को ये बाहर से ख़रीदा हुआ दिखाते हैं और पूरा पैसा खा जाते हैं। शुरुआत यहाँ से करते हैं और उसके बाद पेट्रोल से लेके घास तक, पार्क के डेवलपमेंट से लेके और कूड़े के डिब्बे तक। रहमान सैफी जी, आपको हंसी आएगी कि यहाँ तक भ्रष्टाचार का माहौल हो गया है कि इन्होंने खाद वाला गोबर खाने से नहीं छोड़ा। सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको। और आगे जो बात करें हम आपकी कि आगे रणनीति क्या रहेगी, तो यदि अधिकारी इस प्रकार से बाज नहीं आए तो हमें अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए इस आंदोलन को, अभी सांकेतिक है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, हम इकट्ठे तो नहीं हो सकते, परंतु सांकेतिक को अनिश्चितकालीन में आगे बदला जा सकता है, जिसके चलते उद्यान विभाग की जो हालत है, जैसे कि पहले ही हमारे पास ऑलरेडी 900 से 1000 कर्मचारियों की कमी है। जो कर्मचारी हैं उनमें से मात्र जो युवा वर्ग के कर्मचारी हों 40 से 45 कर्मचारी या 50 कर्मचारी होंगे, हद से हद 50 कर्मचारी इनके ठेके पे हैं। जिस तरह से हम बराबर देखते आए हैं कि आला अधिकारियों की वजह से हमेशा कर्मचारी को परेशानी होती आई है। अभी जैसे आपके अध्यक्ष ने बताया कि एक जयवीर नाम का कोई अधिकारी है, उसकी क्या समस्या है, उसकी वजह से क्या परेशानी है? देखिए जयवीर जी, हम लोग देहात के रहने वाले, तो हमारे यहाँ एक कहावत होती है, आपने भी सुनी होगी, कि अगर बंदर को हल्दी की गांठ मिल जाती है तो काफ़ी उछलता रहता है। तो यही कारण बिल्कुल यहाँ पर है कि जैसे ही
उन्हें पहली बात तो वो आज भी पोस्ट के एसओ नहीं है, उन्हें सिर्फ कार्यभार दिया गया। उस कार्यभार को इतना मैं नहीं जानता किसी अधिकारी का कितना लालच उनसे हो सकता है या क्या लालच है, व्यक्तिगत लालच है, फ़ायदे का लालच है या क्या है, परंतु उन्हें इतना छूट दे दी गई है कि कच्चे कर्मचारी को आदेश दिया जाता है जो एमटीएस का कर्मचारी है। कौन से वार्ड में है वो कर्मचारी हेडक्वार्टर में है, उनका एज अ पीए की तरह वो काम कर रहा है जो एमटीएस का कर्मचारी है, और 21 में ई में भी है, 21 ई में उनका नाम लिखा हुआ है। उस कर्मचारी को बोला जाता है एक रेगुलर कर्मचारी या रेगुलर चौधरी जो सी क्लास का अधिकारी होता है, उसका जाके रजिस्टर चेक करें कौन सा प्रोटोकॉल है। मैं आपसे जानना चाहूँगा पहले, क्या वो आपके वार्ड में किस तरह की समस्या है उनकी? उनकी समस्या यही है जी, सुबह को एमटीएस के आपका नाम क्या? मेरा नाम गंगा सिंह है जी। बताएं। वो कई दिन तक उन्हें एमटीएस का कर्मचारी भेजा और कहने लगा रजिस्टर छीको, रजिस्टर की फ़ोटो स्टेज भेजो, और फ़ोटो स्टेज के बाद एक एक आदमी की अलग वो करो, फिर दोपहर के लिए उनके फ़ोटो खींचो, और 3 साइड है, मैं फ़ोटो खींचने में शाम तक गुजार दूंगा, तो काम कैसे करवाऊँगा बताओ आप। बिल्कुल, तो इस समस्या को लेकर आपने आला अधिकारियों से बात की? आला अधिकारी से बात करी, वो किसी की सुनते नहीं हैं। यहाँ पर और भी काफ़ी सारे पदाधिकारी हैं यूनियन के, और जो काफ़ी वर्षों से निगम के हॉर्टिकल्चर विभाग की सेवा में लगे हुए हैं। अंकल जी, मैं आपसे अब यहाँ आ जाए। हमेशा से हमने देखा है कि आप निगम के जितने भी विभाग हैं, आप सबकी यूनियनों में लगभग जाते हैं, हर मीटिंग अटेंड करते हैं, तो आपके खुद का डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर, इसकी समस्या को लेकर आप जितने भी निगम में नेता उनके पास जाएंगे? देखो जी, जो मैं काम हो जाए तो हमें जाने की जरूरत नहीं होगी, समझे नहीं। किस तरह की परेशानी उठानी पड़ रही है? भाई ये तो लोगों को पैसा है जो पैसा दिया जा रहा है, और ये जो ये पेड़ पौधे बेचते हैं, गमले बेच देते हैं, ये पैसे कमा रहे हैं। जो इनके लिए पैसा है तो भाई लेबर के लिए पैसा क्यों नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, लेबर के लिए पैसा नहीं है, और बहुत बड़ी समस्या है ये। मैं आपसे भी यही बात जानना चाहता हूँ कि जितनी समस्याएं यहाँ पर पता चल रही हैं, आप अपना क्या विचार रखते हो, उन समस्याओं को किस तरह से निपटेंगी? मेरे को नहीं लगता ये समस्या निपट पाएगी। बहुत साल हो गए, आप चैनल के माध्यम से भी आप भी अवगत कराते रहते हो, मेरे को नहीं लगता ये समस्या निपट पाएगी। भगवान ही जाने, पता नहीं कैसे निपटेंगी। अरुण शर्मा जी, मैं जाते जाते आपसे भी यही सवाल दोबारा पूछूंगा। जिस तरह से आज बैठक हुई है और एक निर्णय लिया गया है, आगामी जो रणनीति आप बता रहे हैं उसके अनुसार क्या हड़ताल हॉर्टिकल्चर विभाग करने वाला है या नहीं करने वाला है? बिल्कुल, हॉर्टिकल्चर विभाग जो है हड़ताल करेगा अपनी मांगों को लेकर, डैम्स विभाग की तरह। जैसे आप पहले भी हमारे साथ देखते रहे हैं कि हमने डैम्स विभाग के लिए भी जंतर मंतर पर जाकर डंडे खाए हैं और वहाँ पर पुलिस से पिटे हैं। जेल भरो आंदोलन पहले भी किया गया है, और यदि अधिकारी अपनी हटबाजी से बाज नहीं आते और हमारी समय रहते हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाता, तो आने वाला समय इन अधिकारियों के लिए काफ़ी अच्छा नहीं होगा। ये वो जानकारी थी, सटीक जानकारी, जो हमें आप तक पहुंचानी बहुत ज़रूरी थी, जो निगम के आला अधिकारियों तक। हम भी अपने चैनल के माध्यम से इस बात को गुजारिश करना चाहेंगे, इन हॉर्टिकल्चर के जितने भी विभाग के कर्मचारी हैं, इनकी समस्याओं को सुना जाए और जल्द से जल्द निपटाया जाए। जी, क्या बताना चाहेंगे, बताइए। मैं ये बताऊंगा जी, एक एक चौधरी को 2-2, 3-3 तो साइड दी हुई हैं, और मंथली कमा रहे हैं खूब ठुक्के। चौधरी शीशपाल है जो किराव लंगर की साइड भी है, और ये यमुना विहार की भी है, दादरा नॉर्थ में। हाँ जी, गोकलपुरी की भी है, और महीना छुट्टी का 9-10 आदमी है, खूब ठुक्का चल रहे हैं दबा के। बिल्कुल बिल्कुल। तो समस्या बहुत सारी हैं, बहुत बड़ी हैं, बराबर अवगत आपको कराते रहेंगे, आला अधिकारियों से बात करेंगे इस पूरे मामले को लेकर। तो दोस्तों, जब तक के लिए इजाज़त, जय हिंद।